नमस्कार दोस्तों, बिल्डिंग अ हाउस फ्रॉम स्क्रैच इस सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ग्राउंड लेवल के कॉलम्स का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है एंड उसके साथ ही हमने ये भी देखा था कि हमारे स्टेयरकेस की जो फर्स्ट फ्लाइट होती है, ग्राउंड लेवल पे जो स्टेयरकेस कास्ट होने वाली है उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, करेक्ट। तो अब आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कॉलम्स का कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें साइट पे कौन कौन से काम करने होते हैं, उनके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जैसे आपका कॉलम्स का कंस्ट्रक्शन हो जाता है ग्राउंड लेवल का, तो इमीडिएटली उसके बाद ऑन नेक्स्ट डे आप स्लैब का काम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली सबसे पहले जहाँ जहाँ भी आपके बीम्स आने वाले हैं कॉलम्स के ऊपर, तो उन बीम्स की बॉटम साइड की शटरिंग वहाँ पे फिक्स की जाती है। ये सबसे पहला काम हमें करना होता है ऑन नेक्स्ट डे ऑफ कॉलम कास्टिंग। ऑलराइट, बीम्स के बॉटम साइड की शटरिंग हमें फिक्स करनी होती है। ऑलराइट, अब ये फिक्स करने के लिए बेसिकली जो हमारी स्लैब टू स्लैब हाइट होती है वो चेक की जाती है एंड उसके साथ ही कॉलम्स के ऊपर जो बीम्स आने वाले हैं रिस्पेक्टिव कॉलम्स के ऊपर, तो उनकी बीम डेप्थ भी चेक की जाती है और उनके अनुसार उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो बीम का जो बॉटम साइड का शटरिंग है उसकी हाइट फिक्स की जाती है एंड वो वहाँ पे कॉलम्स के ऊपर इस तरीके से प्लेस किए जाते हैं या फिक्स किए जाते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से सबसे पहले तो हमें बीम बॉटम की शटरिंग फिक्स करनी होती है और जैसे ही आप बीम बॉटम की शटरिंग फिक्स कर लेते हो तो इमीडिएटली उसके बाद उसके साइड्स की भी शटरिंग हम फिक्स कर लेते हैं। बीम के दोनों साइड की शटरिंग हम फिक्स कर लेते हैं एंड बीम साइड की शटरिंग फिक्स करने के बाद हम फिर स्लैब की जो सेंटरिंग प्लेट्स होते हैं, स्लैब के नीचे जितने भी सेंटरिंग प्लेट्स फिक्स होने वाले हैं वो हम वहां पे फिक्स करते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि बेसिकली हम क्या करते हैं कि शटरिंग फिक्स करने के बाद या स्लैब के नीचे जो भी सेंटरिंग प्लेट्स आने वाले हैं वो फिक्स करने के बाद हम वहां पे उसके ऊपर स्टील फिक्स करते हैं, बीम का और स्लैब का, करेक्ट। तो अब यहाँ पे वो स्टील फिक्स करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि वहां पे शटरिंग ऑयल का एप्लीकेशन जरूर होना चाहिए, ठीक है। स्टील फिक्स करने से पहले ही आपको जितने भी सेंटरिंग प्लेट्स है या जो भी बीम की शटरिंग है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर को शटरिंग ऑयल लगाने को जरूर बोलना है, ठीक है। और शटरिंग ऑयल लगाने के बाद और एक चीज आपको करनी है या और एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि सेंटरिंग प्लेट्स लगाते समय स्लैब के नीचे जो भी हम सेंटरिंग प्लेट्स को फिक्स करते हैं तो उनमें जो जॉइंट्स होते हैं उनके जॉइंट्स के ऊपर आपको इस तरीके से टेप जरूर लगवानी है ताकि जब भी हम स्लैब का कंक्रीटिंग करेंगे तो उन गैप्स में से कंक्रीट के अंदर जो पानी होता है या जो भी सीमेंट होता है वो स्लरी जो है वो उन जॉइंट में से नीचे गिरेगी नहीं, करेक्ट। तो ये इंश्योर करने के लिए, ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए हमेशा आपको स्लैब के ऊपर स्टील फिक्स करने से पहले ही सारे जॉइंट्स के ऊपर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर को बोलना है कि वहां पे इस तरीके से टेप लगाए, ठीक है। और टेप लगाने के बाद ही शटरिंग ऑयल और टेप लगाने के बाद ही आपको कॉन्ट्रैक्टर को अलाउ करना है उसके ऊपर स्टील फिक्स करने के लिए। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है स्लैब का स्टील फिक्स करने से पहले। ऑलराइट, अब यहां पे सबसे पहले स्लैब का स्टील फिक्स करने से पहले यहां पे सारे बीम्स का सबसे पहले स्टील फिक्स होता है, ठीक है। सबसे पहले सारे बीम्स का स्टील वहां पे फिक्स किया जाता है एंड देन उसके बाद वहां पे स्लैब का स्टील फिक्स किया जाता है। तो ये सीक्वेंस फॉलो की जाती है स्टील फिक्स करने के लिए। तो जो भी अकॉर्डिंग टू आरसीसी ड्राइंग आपका जो भी बीम या स्लैब के लिए स्टील वहां पे दिया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें इस तरीके से वहां पे स्टील फिक्स करना होता है। ऑलराइट, अब उसके बाद जैसे आपका स्लैब कंक्रीटिंग के लिए रेडी हो जाता है उसके बाद कंक्रीटिंग करने से एक दिन पहले, जिस दिन भी आपका स्लैब कंक्रीटिंग के लिए रेडी हो गया उसी दिन आपको आपके सिविल इंजीनियर की विजिट वहां पे जरूर अरेंज करवानी है। जिस भी इंजीनियर से आपने वो आरसीसी ड्राइंग वहां पे बनवा के ली थी उन इंजीनियर को वहां पे आपको विजिट के लिए बुलाना है। तो बेसिकली वहां पे वो इंजीनियर आके चेक करेगा कि वहां पे जो स्टील वहां पे फिक्स किया गया है वो अकॉर्डिंग टू आरसीसी ड्राइंग है या नहीं है, वो ये चेक करेगा। उसके साथ ही वो ये भी चेक करेगा दोस्तों कि आपके जो कॉलम के बार्स जो स्लैब के ऊपर निकलते हैं तो उनका वो सफिशिएंट लेंथ वहां पे अवेलेबल है या नहीं है, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में लैप लेंथ कहते हैं। तो बेसिकली
अगर आप सेकेंड फ्लोर का कंस्ट्रक्शन करने वाले हो तो वो कॉलम के बार्स हमें वहां पे सेकेंड फ्लोर के लिए एक्सटेंड करने होते हैं, करेक्ट। जो एग्जिस्टिंग ये बार हम थोड़े से स्लैब के ऊपर निकालते हैं, जिनको हम लैप लेंथ कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, तो उन बार्स का यूज करके उन्हीं बार्स के ऊपर हम नए बार्स लगा के उन बार्स को नेक्स्ट फ्लोर के लिए कॉलम के लिए एक्सटेंड करते हैं, करेक्ट। अब उनकी एक स्टैंडर्ड लेंथ वहां पे हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो बार का डायमीटर क्या है, कि आपके कॉलम में 12 mm डाय के बार से या फिर 16 mm डाय के बार से, उनके अकॉर्डिंग हमें वो कितनी लैप लेंथ वहां पे छोड़नी है स्लैब के ऊपर, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली वो इंजीनियर वहां पे वो भी चेक करेगा कि वो कॉलम के बार जो स्लैब के ऊपर निकाले गए हैं उनकी हमें प्रॉपर लेंथ वहां पे मिल रही है या नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं मिल रही है तो उस केस में क्या है कि वो इंजीनियर्स आपको रेकमेंड करेंगे कि आपके जो कॉलम के जो बार्स है नेक्स्ट फ्लोर के, वो आपके स्लैब के साथ ही वहां पे फिक्स कर दे, स्लैब के स्टील के साथ ही वो वहां पे फिक्स कर दे। जनरली हम स्लैब का कंक्रीटिंग होने के बाद जब नेक्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा तब हम जनरली कॉलम के बार्स वहां पे फिक्स करते हैं, ठीक है। बट जब आपको प्रॉपर लैप लेंथ वहां पे नहीं मिलती है कॉलम के बार्स की, ठीक है, तो स्लैब का कास्टिंग होने से पहले ही अगर आप वहां पे कॉलम के बार्स फिक्स कर देते हैं तो उनको प्रॉपर लैप लेंथ भी मिल जाती है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये आपको इंजीनियर फिर रेकमेंड कर सकता है अगर आप प्रॉपर उसकी साइट विजिट एक दिन पहले ही रखते हो तो, स्लैब कास्टिंग के पहले, ठीक है। तो बेसिकली वो इंजीनियर आपका टोटल स्टील चेक करेगा, देन उसके बाद वो रूम डायमेंशंस को भी चेक करेगा कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर ने वहां पे सेंटरिंग फिक्स की है सारे स्लैब पैनल्स के लिए, तो जो भी सेंटरिंग वहां पे फिक्स की गई है तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी रूम डायमेंशंस मिलने चाहिए बाद में ब्रिक वर्क करने के बाद, तो क्या वो हमको प्रॉपरली मिल रहे हैं या नहीं है, वो भी वो इंजीनियर चेक करेगा। उसके साथ ही वो शटरिंग को भी चेक करेगा कि शटरिंग प्रॉपर क्वालिटी में वहां पे प्रोवाइड की गई है या नहीं है, क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो भी वो चेक करेगा। स्लैब के लेवल्स वो चेक करेगा एंड देन उसके साथ ही वो ये भी चेक करेगा कि प्रॉपरली वहां पे स्टील के नीचे कवर ब्लॉक्स लगाए गए हैं या नहीं है। तो ये सारी चीजें वो चेक करेगा एंड जब सारी चीजें प्रॉपर होंगी, जब वो आपको बोलेगा कि आप स्लैब कॉन्क्रीटिंग कर सकते हो, तभी आपको कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्क्रीटिंग करने के लिए अलाउ करना है स्लैब और बीम्स का, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर हमें फॉलो करनी होगी। अब कॉन्क्रीटिंग करने से पहले आपको और एक चीज का ध्यान रखना है कि वहां पे कॉन्क्रीटिंग के लिए जितना भी आपको मटेरियल लगने वाला है, सीमेंट, स्टील, सैंड, वाटर, तो ये सारे मटेरियल्स का अरेंजमेंट आपको एडवांस में करवा के रखना है साइड पे, ताकि आपका काम रुके नहीं और या फिर काम लेट स्टार्ट ना हो। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा वहाँ पे मटेरियल को 1 या 2 दिन पहले ही रेडी रखना है साइड पे। एंड जब आपका कॉन्क्रीटिंग स्टार्ट होता है दोस्तों, तब आपको एज यूजुअल वहाँ पे कॉम्पैक्शन उसका जरूर इंश्योर करना है। और स्लैब की केस में आपको हमेशा कॉन्ट्रैक्टर को वहां पे वाइब्रेटर यूज करने के लिए लगाना है, ठीक है। विदाउट वाइब्रेटर वहां पे कॉम्पैक्शन नहीं होता है प्रॉपरली, तो वाइब्रेटर वहां पे आपको जरूर यूज करवाने के लिए लगाना है कॉन्ट्रैक्टर को स्लैब के कॉन्क्रीटिंग के समय। एंड जैसे ही आपका कॉन्क्रीटिंग कंप्लीट हो जाता है तो इमीडिएटली ऑन नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको वहां पे इस तरीके से केरी बनानी होती है, ठीक है। तो बेसिकली सीमेंट और सैंड इनका मिक्सचर करके इस तरीके से केरी बनाई जाती है ऑन नेक्स्ट डे मॉर्निंग स्लैब के ऊपर, ताकि हम वहां पे क्यूरिंग कर सके स्लैब की। तो बेसिकली इमीडिएटली फ्रॉम नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें स्लैब की क्यूरिंग स्टार्ट करनी होती है, जिसके लिए हम इस तरीके से केरी बनाते हैं और उन केरीज के अंदर पानी को स्टोर करते हैं और इस तरीके से स्लैब की क्यूरिंग की जाती है। अब ये क्यूरिंग हमें कितने दिन करनी चाहिए, तो बेसिकली ये क्यूरिंग मिनिमम आपको 20 से 25 दिन तक करनी ही करनी है, ताकि उसमें स्लैब में प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलप हो सके। तो ये जो केरी के अंदर जो भी पानी हम स्टोर करने वाले हैं वो कंटिन्यूअसली आपको कभी भी सूखने नहीं देना है 20 से 25 दिन तक, ठीक है, जिसके चलते वहां पे प्रॉपर क्यूरिंग हो जाएगी स्लैब की और उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलप होगी। ऑलराइट, अब यहां पे अगेन नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप और एक काम कर सकते हो कि बीम्स की जो साइड की शटरिंग होती है, ओनली साइड्स की, ठीक है, बॉटम की नहीं, जो भी बीम्स की साइड्स की शटरिंग होती है वो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकाल सकते हो, बट बॉटम की शटरिंग आपको वैसे ही रखनी है। अब बॉटम की शटरिंग कितने दिन तक हमें रखनी है, तो बेसिकली ये वैरी करता है फ्रॉम 7 days to 14 days, 7 दिन से लेके 14 दिन तक या 15 दिन तक आप शटरिंग को रख सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपका स्लैब का स्पैन कितना है। तो इसके लिए एक रूल है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू IS कोड, अगर आपका स्लैब का स्पैन 4.5 मीटर्स तक है
यानी कि 4.5 मीटर या उसके अंदर तक अगर उसका आपका स्लैब का स्पैन है तो आप उसकी शटरिंग 7 दिन तक निकाल सकते हैं। ठीक है, 7 दिनों में आप उसकी शटरिंग निकाल सकते हैं बॉटम साइड की। वहीं पे अगर आपका स्लैब का स्पैन अगर 4.5 मीटर से अगर आगे है या उससे बढ़कर है तो उस केस में आपको मिनिमम 14 to 15 डेज के लिए वहां पे उसकी बॉटम साइड की सेंटरिंग रखनी ही रखनी है। ठीक है, और उसके बाद ही आप उसको रिमूव कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये रूल आपको फॉलो करना है डी शटरिंग करते समय। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज की वीडियो में देखा कि कैसे हमें कॉलम्स के कंस्ट्रक्शन के बाद स्लैब और बीम्स का कास्टिंग करना होता है। राइट, उसका काम कैसे करना है स्लैब्स और बीम्स का, वो हमने आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। अब स्लैब का डी शटरिंग करने के बाद, स्लैब्स और बीम्स का बॉटम साइड का डी शटरिंग करने के बाद हमें साइड पे कौन कौन से काम करने होते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी जानकारी मैंने आप लोगों को आज की वीडियो के अंदर दी है वो आपको यूजफुल लगी होगी, समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट है आज की वीडियो सेशन में तो आप आपके डाउट्स मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उनके ऊपर मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।